जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती को लेकर के आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है। आपकी रनिंग कब तक होगी, कब से शुरुआत हो रही है, फाइनल रिजल्ट कब आएगा और मेडिकल कब होगा, आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू होगी और सबसे ज़रूरी जो बात है वो है फाइनल कट ऑफ की। क्योंकि फाइनल कट ऑफ का डर सबके मन में है कि भैया फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। और आज ये सच्चाई है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, आप वीडियो पूरा देखना। बस मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने डीबीपीएसटी दिया है तो आप मेरा वीडियो बस एक बार पूरा कंप्लीट देखना। आज आपके मन के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ, यदि आपको संतुष्टि ना मिले तो आप वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। बिना देरी करते हुए सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि कट ऑफ को लेकर के ना एक आपके मन में भ्रम पैदा कर दिया है, और उस कट ऑफ का भी मैं आपको आज बताता हूँ कि एक्चुअल में कंडीशन है क्या। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी जो रनिंग है वो 10 फरवरी से ही स्टार्ट हो रही है। अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आगे बढ़ेगी, मार्च में जाएगी या आगे कोई डेट एक्सटेंड होगी। कुछ भी नहीं होगा, 10 फरवरी से ही आपकी रनिंग होगी। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। अब 10 फरवरी से कब तक चलने वाली है, तो आपको मैं एक ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपकी रनिंग कब तक चलेगी। देखिए, 10 फरवरी को जारी किया जाएगा, यानी कि आपकी 3 फरवरी को भी एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और 10 फरवरी को भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि 2 चरण में एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। रनिंग चलती रहेगी। एडमिट कार्ड 3 तारीख को आ जाएंगे, उनकी रनिंग चलती रहेगी। फिर 10 तारीख को और एडमिट कार्ड आएंगे दूसरे चरण के। शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 फरवरी तक चलेगी। 27 फरवरी तक, यानी कि 10 फरवरी से शुरू होकर के आपकी जो 27 फरवरी है, 27 फरवरी तक आपकी रनिंग चलेगी। लगभग 16 से 17 दिन, एक आध छुट्टी भी हो सकती है। तो मान के चलिए कि 15 दिन तो आपकी कंटिन्यूस रनिंग चलनी ही चलनी है। अब आपको ये भी बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट, जब आपकी 27 फरवरी तक आपकी रनिंग खत्म हो जाएगी तो मेरे अनुसार 15 मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट देने की पूरे चांस रहेंगे, 101%। और भर्ती बोर्ड ने और जल्दी किया तो 10 मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट दे देंगे ये, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने सभी चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब ये तो थी कि आपकी रनिंग कब से कब तक चलने वाली है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखिए, ये भी पेपर की कटिंग है। कुछ साथी कह रहे थे कि भैया ये आपको कैसे पता चला कि 27 फरवरी तक ही चलेगी। ये बात आप ध्यान रखिए, जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हुई है सभी में बताया गया है कि आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 फरवरी तक चलेगी। मार्च में इसका परिणाम जारी किया जाएगा, तो आप ये जान लीजिए। और हाँ, किसी साथी को जैसे रनिंग की डेट बढ़वानी है आगे, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि आपको 27 फरवरी से आगे की डेट नहीं मिलेगी। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। यानी आप जैसे किसी साथी का 12 फरवरी को डीबीपीएस 12 फरवरी को रनिंग है और वो आगे बढ़वाता है डेट को, तो वो सोचे कि उसे मार्च की डेट मिल जाए, नहीं मिलेगी। 27 फरवरी तक रनिंग चल रही है तो 27 फरवरी के ही भीतर भीतर आपको डेट नेक्स्ट मिल सकती है। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। अब देखिए, ये तो आपने देख ही लिया। एक दिन के अंदर कितने कैंडिडेट रनिंग करेंगे? एक दिन में 12,000 युवा दिखाएंगे दम। यानी कि सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से शुरू हो रही है। एक दिन के अंदर 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए 10 फरवरी से शुरू होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में हर दिन 12,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी दौड़ेंगे। यानी एक दिन के अंदर 12,000 कैंडिडेट की रनिंग होगी। क्योंकि रनिंग हर सेंटर पर, प्रत्येक सेंटर पर सुबह से शाम तक चलेगी। शाम को ही तो आपको सभी का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। आपको ये तो तभी पता चल जाता है कि कौन फेल है कौन पास है। तो एक सेंटर पर एक दिन में 6 से 7 ग्रुप आराम से दौड़ाए जा सकते हैं, और एक ग्रुप में 100 से 120 कैंडिडेट को आराम से दौड़ाया जा सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पीएससी की 12 वाहिनियों को चुना गया है। यानी 12 सेंटर बनाए गए हैं आपके रनिंग के लिए, जहां ट्रैक तैयार किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक वाहिनी में प्रतिदिन औसतन 1250 अभ्यर्थियों को दौड़ होगी। यानी कि एक दिन में एक सेंटर पर 1250 कैंडिडेट दौड़ेंगे। ये सोच लीजिए आप। और 12 सेंटर हैं, एक दिन में 1250 कैंडिडेट। तो अगर 10 सेंटरों पर भी 12 सेंटर हैं, 12 सेंटर के अनुसार यदि एक पर 1150 या 1,000 कैंडिडेट भी दौड़ते हैं तो 12,000 कैंडिडेट एक दिन में आराम से दौड़ जाएंगे। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। और आपकी रनिंग ऐसा नहीं है कि सुबह में ही पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। कोई भी कैंडिडेट है उसकी रनिंग, हो सकता है कोई कैंडिडेट 9 बजे से दौड़े, 9 बजे वाले ग्रुप में, हो सकता है कोई 12 बजे वाले ग्रुप में दौड़े, हो सकता है कोई कैंडिडेट 1 बजे वाले ग्रुप में दौड़े, और हो सकता है किसी कैंडिडेट का 2:30 बजे वाले ग्रुप में रनिंग के लिए नंबर आए।
तो आप ये मान के मत चलना कि मैं सुबह 8 बजे ही दौड़ूंगा। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए, जो भी कैंडिडेट की रनिंग है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी बात करते हैं हम कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा और कट ऑफ को लेकर के। तो आप ये बात अच्छे से जान लीजिए कि देखिए, अभी DBPST हुआ है ना, अब 1 से 2 दिन का DBPST बचा हुआ है। DBPST में जो कैंडिडेट फेल हुआ है, कोई नहीं जानता कि उस कैंडिडेट के कम नंबर थे या ज़्यादा नंबर थे, कम या ज़्यादा नंबर थे, क्योंकि हो सकता है 250 वाला भी फेल हुआ हो और हो सकता है कि 205 वाला पास हुआ हो DV में, क्योंकि आपको पता है DV में तो कैंडिडेट बाहर हुए हैं। इसी प्रकार से अब DBPST में आपने देखा है, DBPST में लगभग आपके 15% कैंडिडेट फेल हुए हैं और भर्ती बोर्ड डाटा जारी करेगा 1-2 दिन में। जैसे ही DBPST खत्म होगा तो भर्ती बोर्ड बता देगा कितने कैंडिडेट DBPST में पास हुए, कितने एब्सेंट हुए और कितने फेल हुए। अब रनिंग की बात आती है, तो रनिंग में आप कितनी भी कोशिश करना, चाहे कितना भी समय मिल जाए, लगभग रनिंग में आपके 20% कैंडिडेट, मैं आराम से कह रहा हूँ कि 20% कैंडिडेट आराम से फेल हो जाएंगे रनिंग में। ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, बॉयज़ की। और गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स में 30% तक कंडीशन रहेगी। ये 30% कैंडिडेट आराम से फेल हो जाएंगे। सीधा मतलब ये 100 में से 20 कैंडिडेट फेल होने हैं रनिंग में, और लड़कियां 100 में से 30 फेल होनी है। अब एक बात बताइए, जो 100 में से 20 कैंडिडेट फेल हो रहे हैं लड़के, क्या कोई जानता है कि उसके मार्क्स कितने हैं? वो कम नंबर वाला है या ज़्यादा नंबर वाला है? ऐसा तो है नहीं कि 240 नंबर वाला ही फेल होगा, ऐसा भी नहीं है कि 180 नंबर वाला ही फेल होगा। जो फेल होगा उसे कोई नहीं जानता है कि उसके मार्क्स कितने हैं। तो कट ऑफ की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करती है आपके फिजिकल पर कि उसमें कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं और कितने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। तो रनिंग वाले जितने भी कैंडिडेट फेल या पास होंगे उन पर डिपेंड करेगी आपकी फाइनल कट ऑफ, क्योंकि कोई नहीं जानता है जो कैंडिडेट रनिंग में फेल होगा उसके मार्क्स कितने हैं और कितने नंबर वाला कैंडिडेट बाहर हो रहा है रनिंग में। तो ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। आपसे मैं बस इतना कहूँगा, आप प्रॉपर अब ग्राउंड में रनिंग कीजिए 400 मीटर के ग्राउंड में, ठीक है। आपको ये बात अपने अच्छे से दिमाग में डाल लेनी है, आपको 12 चक्कर वहाँ लगाने हैं। तो आप घर पर एक टाइम 15 चक्कर लगाइए, और 15 चक्कर लगाते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको टाइमिंग नहीं देखनी है। आप सिर्फ पहले 15 चक्कर कंप्लीट कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं 12 चक्कर या 15 चक्कर कंप्लीट कर सकता हूँ 6 से 7 दिन, है ना। अभी जिनकी रनिंग, क्योंकि कल एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी रनिंग कब है। तो एक सप्ताह, जिसके पास एक सप्ताह है, वो सुबह के टाइम में 15 चक्कर लगाइए और शाम के टाइम में आपकी छोटी रनिंग करनी है। मैं रनिंग की भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा कैसे आपको तैयार करनी है। और फाइनल रिजल्ट आपका मार्च में, किसी को कोई मतलब नहीं है कि कब तक क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपका 10 मार्च, पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जो है वो 10 मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। 10 मार्च तक, होली से पहले आपको होली का गिफ्ट मिल जाएगा। और भर्ती बोर्ड ने ये भी जारी कर दिया है, ट्रेनिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि किस ज़िले में कितने कैंडिडेट की ट्रेनिंग होगी, मेल कैंडिडेट कितने होंगे। JTC का नोटिस भी उन्होंने जारी कर दिया है। तो आप ये 101% मान के चलिए 10 दिन बहुत है फाइनल रिजल्ट जारी करने के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ एक्सेल सीट बनी होगी। जो कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हुए हैं, जो कैंडिडेट रनिंग में फेल होंगे, उनको निकाल करके बस उनको कट ऑफ जो बनाते हैं उनको बस ये फॉर्मूला लगाना है कि हमें इतनी वैकेंसी हैं, इतने कैंडिडेट चाहिए। तो 1 नंबर गिराने पर या 2 नंबर गिराने पर या 3 नंबर बढ़ाने पर, ठीक है, हमें इतने कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। ये नहीं देखा जाएगा कि किसके ज़्यादा हैं किसके मार्क्स। अपनी कैटेगरी में जो ट्रांसफ़र होंगे वो कैटेगरी में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आपका रिजल्ट में OMR तो चेक होनी नहीं है, क्योंकि OMR तो सबकी चेक हो चुकी है। तो आप ये अच्छे से जान लीजिए कि आपका रिजल्ट 10 मार्च तक, पूरी उम्मीद रहेगी 10 दिन में आपका रिजल्ट 27 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट फाइनल जारी कर दिया जाएगा। और मैं रनिंग की वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आपको रनिंग कैसे तैयार करनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।